अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा सिटान्यू टैबलेट का। तो सिटान्यू टैबलेट के फ़वाइद, नुकसानात, तरीका इस्तेमाल, किन किन तकालीफ में यूज़ होती है, किन अफराद को यूज़ करनी है और किन को नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सिटान्यू, हिल्टन फार्मा बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 385 रुपीज़ में 14 टैबलेट्स के पैक में अवेलेबल है। इस टाइम ये मेरे पास 10 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा ये 5 mg और 20 mg में भी अवेलेबल होती है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है एसिटेलोप्राम। ये बेसिकली एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है। SSRI ग्रुप से रिलेटेड दवा है। SSRI से मुराद है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिलीज इनहिबिटर। ये अद्वियात आपके दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, उसको बैलेंस करने में मदद देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल जो दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह के होते हैं उनको ट्रीट करने में मदद मिलती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो टेंशन, डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, जिनको अपने आने वाले फ्यूचर और माजी को लेके परेशान रहते हैं, गमज़दा रहते हैं, खुशी की कोई वजह समझ नहीं आती। आए रोज़ उनका मूड लो ही रहता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो सकता है। इसके अलावा फ़ियर का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ तरह के फ़ोबियाज़ हो जाते हैं, खौफ़ होता है उनको, काफ़ी चीज़ों से बुरे बुरे ख़यालात आ सकते हैं, पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई सदमा हो सकता है, कोई ऐसे हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, लोगों में आना जाना उनको पसंद नहीं रहता, परेशान हो जाते हैं, किसी हजूम में हों तो ख़ुद को लो फील करते हैं, सेल्फ़ इस्टीम नहीं होती या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनका इतना अच्छा नहीं होता। OCD के पेशेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंसोम्निया की शिकायत हो जाती है, बाज़ औक़ात नींद के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती। तो इस तरह के तमाम मसाइल में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ये ऐसी अद्वियात नहीं हैं जो आप ख़ुद से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अगर आपको देखने में मिलें तो आपने फ़ौरी डॉक्टर से रुजू करना है। तो सबसे पहले कॉमन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुँह खुश्क हो सकता है, नींद गनूदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, थकावट फ़ील कर सकते हैं, पसीने आ सकते हैं, उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, साइनसाइटिस का मसला हो सकता है, यानी कि साइनसिस की सोज़श हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद को स्टार्टिंग में इंसोम्निया की भी शिकायत हो जाती है, यानी कि जब वो इसको स्टार्ट करते हैं लेना तो नींद नहीं आती कुछ दिन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख़ुद ब खुद मसला ठीक हो जाता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स छोटे मोटे देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल लाइफ पे इसके कुछ बुरे असरात, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें शहवत में कमी वाक़या हो सकती है, आपकी जिनसी ख्वाहिश में कमी वाक़या हो सकती है, शहवत का ना आना, या बाज़ औक़ात क्लाइमैक्स पे पहुंचने में आपको या डिस्चार्ज होने में मसला हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपका जिस्म कँपाना स्टार्ट हो जाए इसके इस्तेमाल के साथ, कुछ झटके लगना स्टार्ट हो जाएँ, हाइपोमेनिया की शिकायत हो जाए, यानी कि मरीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, एकदम से बहुत या उसके उसके जिस्म पे कोई रैश वगैरह आना स्टार्ट हो जाए, या आपको बहुत तेज़ बुखार आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके अलावा अगर आपको सुसाइडल थॉट्स यानी कि ख़ुदकुशी के बारे में ख़्यालात आना स्टार्ट हो जाएँ तो आपने फ़ौरन इसका इस्तेमाल रोक देना है और अपने मुअल्लिज से राब्ता करना है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन में बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करवाना, दूध पिलाने वाली माएँ और 12 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। डोजेज डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे और बॉडी वेट पे। तो उस कंडीशन के हिसाब से फिर डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करते हैं कि आपको 5 mg खानी है, 10 mg या 20 mg खानी है। डेली की तकरीबन एक टैबलेट खिलाई जाती है, जो भी स्ट्रेंथ आपको दी जाए। रात को अमूमन सोते हुए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक टैबलेट का 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। खाने से पहले या खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसका इस्तेमाल कभी भी आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे के या बगैर डॉक्टर की हिदायत के नहीं करना। अपनी मर्ज़ी से ना ही इसको शुरू करना है और ना ही इसको छोड़ना है आपने अपनी मर्ज़ी से, मतलब जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया छोड़ दिया। इस तरह से इसके आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने में मिल सकते हैं। ये सारी डिटेल थी जी सिटान्यू से रिलेटेड। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।